ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही शुभ दिन है। विशेष सिकंदराबाद मीरपेट के भाई बहनें एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त जो नीलेश भाई के लिए आयोजित किया गया है, उनके स्वागत में, सम्मान में वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो विशेष उनके परिवारजनों की ये अभिलाषा रही, उनके पिताजी की भी, कि वो इस जीवन में जो उन्होंने निर्णय लिया है वो सफल रहें, आगे बढ़ें। उसके लिए सबकी दुआओं की ज़रूरत होती है, आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। तो सारा परिवार एकत्रित हो और विद्यालय के भी जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं और भी वरिष्ठ भाई हैं, उनके भी आशीर्वाद दुआ उनको मिले। इस निमित्त यह आयोजन है। ये जो भी ईश्वरीय कार्य के निमित्त हम ये कदम बढ़ाते हैं, अलौकिक जीवन अपनाते हैं, हम कहेंगे कि ये पुण्य कर्मों का फल होता है। नहीं तो सोच सकते हैं कि वर्तमान जीवन में यदि हमें कोई भौतिक कमी नहीं है, संसार में हम सुख में जीवन यापन कर सकते हैं, तो क्यों ये कदम उठाते हैं। लेकिन कहाँ न कहाँ हमारे पूर्व जन्म भी इससे जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति की लगन समय अनुसार ईश्वर से लग जाती है और जहाँ भगवान का प्रेम अनुभव होता है, उस प्रेम के आगे फिर और कोई प्रेम आकर्षण नहीं करता, क्योंकि जो ईश्वरीय प्रेम है वो निस्वार्थ स्नेह है। भगवान तो प्यार का सागर है। उसके लिए हम कहते ही हैं कि वो उसके प्यार की एक बूंद के हम प्यासे हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना? लेकिन जब वो सागर ही हमें मिल जाए, वो रूहानी स्नेह आत्मा जब पाती है तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जब अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है तो फिर जो संसार का इंद्रियों का सुख है वो सुख फीका लगता है, वो सुख हमें खींचता नहीं है। क्योंकि हमने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया। मैंने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी, MBBS जब मैं कर रही थी तब मुझे ये ज्ञान मिला। और जब मैंने ज्ञान को समझा, आप में से भी कई भाई बहनें राजयोग शिविर भी सुन रहे होंगे। जिन्होंने राजयोग शिविर सुना है वो हाथ उठाएं। अच्छा। और जो आज ही आए हैं, विशेष इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा। तो जिन्होंने भी ये ज्ञान समझा है, उन्होंने अनेक जीवन के राज समझे जो परमात्मा ने स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर के हमें समझाए हैं। तो जब हमने भी समझा, वैसे तो बाल्यकाल से ही
एक सेवा का भाव था, इसीलिए मेडिकल लाइन चुनी कि सेवा करनी है और अपने जीवन को सफल करना है। लेकिन क्यों है ये नहीं मालूम था। और जब ज्ञान समझा और योग लगाना प्रारंभ किया, जो कहा कि ईश्वरीय स्नेह, रूहानी स्नेह अनुभव हुआ, और उसके साथ साथ ईश्वरीय परिवार का भी स्नेह, क्योंकि भगवान का जो परिवार है वो तो बेहद का परिवार है। तो फिर समझ में आया कि केवल एक सेवा नहीं, लेकिन डबल सेवा करनी है। शरीर के रोग निवारण ही नहीं करने, लेकिन आज तो मन के रोगी ज़्यादा हैं। आज मन सबका अस्वस्थ है। मन में कई प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं जो हमें टेंशन में ले आते हैं, जो हमें अशांति का अनुभव कराते हैं, जो भय उत्पन्न करते हैं, और उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। तो आज की जो 70% बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। तो जैसे हम पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, बाद में समझा हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो माइंड भी हेल्दी होना चाहिए। तो फिर दिशा बदल गई और फिर निश्चय किया कि डबल सेवा करनी है। तो कहने का भाव ये है कि सब सुख उपलब्ध हो सकते थे, लेकिन ये अपने ही कोई पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्मों का प्रभाव होता है कि हमें जरा भी सांसारिक आकर्षण नहीं होता। कभी भी मन उस तरफ नहीं गया कि हमें उस जीवन का अनुभव करना है। हालांकि राजयोग कर्म योग है, हम अपने सांसारिक कर्म करते हुए, जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए, अपने सब संबंधों को भी निभाते हुए हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, और जो भी उपलब्धियां हैं उन्हें हम हासिल कर लेते हैं। हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं, सुना है आपने, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे। वो भी ज्वेलर थे, उनका भी हीरे जवाहरात का व्यापार था। और उस समय में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो भारत में राजाई थी, यानी राजाओं का राज्य था, और उनके पूरे व्यापारिक संबंध राजाओं के साथ थे। तो अपने समय के वो बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी थे। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, तो ब्राह्मण कुल में जन्म होने के नाते उतना ही सात्विक जीवन भी था। और उनकी 60 वर्ष की आयु में जब उन्होंने सत्य की खोज प्रारंभ की, ईश्वर से उनकी लगन लगी, उन्होंने समझा वानप्रस्थ अवस्था है तो मेरा ध्यान ज़्यादा भगवान की ओर होना चाहिए। बहुत धन कमाया है जीवन में और वो मेरे लिए पर्याप्त है। और उसी दौरान उनको अनेक दिव्य साक्षात्कार हुए परमात्मा के द्वारा, और उन दिव्य साक्षात्कारों ने उनके जीवन में महान परिवर्तन लाया। और उसके आधार पर ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। हालांकि केवल उनको ही साक्षात्कार नहीं हुए, लेकिन हैदराबाद सिंध में आप सब जानते हैं कि वो अब पाकिस्तान में है। वो अविभाजित भारत का हैदराबाद सिंध, बाद में भारत का विभाजन हुआ तो वो अब पाकिस्तान में चला गया। तो सिंध एक प्रांत है वहाँ पर, जहाँ पर अधिक संख्या में सिंधी भाई बहनें रहते हैं। और पिताश्री ब्रह्मा बाबा भी सिंध समाज से ही थे। और जो भी हमारी उस समय की आदरणीय दादियाँ रही,
वरिष्ठ बहनों को दादियाँ कहते हैं, तो दादियाँ रही, वो भी उसी समय से बाबा के साथ जुड़े, उनको भी दिव्य साक्षात्कार हुए, ऐसे अनुभव हुए और एक पूरा एक संगठन तैयार हुआ और उसने संस्था का रूप लिया। हालांकि जो उस समय नया ज्ञान परमात्मा ने उनके द्वारा दिया, वो अपने लौकिक जीवन में दादा लेखराज कहलाते थे, लेकिन जब जीवन की दशा बदली तो परमात्मा ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया। ये इनका अलौकिक नाम था और नाम पड़ा विद्यालय का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जो भी परमात्मा की शिक्षाएं मिली, उस आधार पर उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उस समय देखा गया उनकी जीवन शैली तामसिक थी। तामसिक जीवन शैली माना रात को देर रात सोना, शराब मांस मदिरा का सेवन करना, व्यापार करते थे तो घरों से बाहर विदेश में भी आना जाना होता था, फिर सुबह देर से उठना। और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उससे जीवन शैली परिवर्तन होने लगी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में उठना। अब आज के समय में, वर्तमान में भी 21वीं सदी में भी हम देखते हैं कि मनुष्यों की जीवन शैली कैसी है। देर रात सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। फिर हम चाहे बिजनेस करते हैं, हमें लगता है कि हमारा काम ही ऐसा है, आते ही रात को 10 बजे हैं घर में, फिर घर में आते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर थोड़ा तो रिलैक्स होगा इंसान तो टीवी देखेंगे या जो भी, आजकल तो सब तरह के साधन हैं। सोते सोते 2 बजते हैं और सवेरा कब होता है? सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, किसी का 8 बजे होता है, डिपेंड करता है कितने बजे काम पर जाना है। किसी का 9 बजे, किसी का, ऐसे नहीं सभी ऐसे उठते हैं। बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर अगर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं सुबह सुबह आपको वॉक करना ज़रूरी है, तो फिर थोड़ा परिवर्तन करते हैं और सुबह 6 बजे उठ करके वॉक करेंगे, थोड़ा अपने शरीर को समय देंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ थोड़ा परिवर्तन भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आज की जो जीवन शैली है वो इस तरह से चलती है। तो जैसे ही ब्रह्मा कुमार बनते हैं, इस ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करते हैं, सबसे पहला परिवर्तन यही होता है, समय से सोना, समय से उठना। और अमृत वेले का समय परमात्मा की याद के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, प्रकृति भी सात्विक होती है, क्योंकि मेजॉरिटी विश्व की आत्माएं सोई हैं, तो उनके जो वाइब्रेशंस का प्रभाव है, या दूसरे शब्दों में हम कहें उनका तमोगुण दबा हुआ होता है। तो वातावरण सात्विक, हमारा मन भी सात्विक स्थिति में होता है। इसीलिए भक्ति में भी जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय ही उसको महत्व दिया जाता है। और बाबा ने भी, परमात्मा शिव ने, शिव बाबा ने भी ब्रह्म मुहूर्त को विशेष समय, इस समय अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो ये वरदानों की वेला है, क्योंकि परमात्मा शिव को भोलानाथ भी कहते हैं, भोला भंडारी कहते हैं, और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राजयोग में हम परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं, तो जब हम परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं तो सहज ही जो अनुभव हम परमात्मा से करना चाहते हैं, जो शक्तियाँ हम उनसे पाना चाहते हैं, जो भी परिवर्तन हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो हमें उनकी मदद
अनुभव होती है, उनका साथ हमें अनुभव होता है। और भी सारे दिन भी जो कर्म करते हैं हम, तो हम कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं। दुनिया में क्या है, धर्म अलग है, कर्म अलग है। जो कर्म करते हैं वो सोचते हैं कि अब हमारे तो सांसारिक जिम्मेवारियां हैं, सांसारिक कर्तव्य हैं, हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं। हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आप वर्तमान में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। तो नीलेश भाई का और भगवान भाई जी का और सुनीता बहन जी का, आदरणीय मुन्नी दीदी जी का बहुत बहुत आगे सम्मान के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं अभी अनुरोध करूंगी हमारी अति प्रिय सुनीता बहन जी से, जो सिकंदराबाद मीरपेट सेंटर की सेवाओं के निमित्त हैं, और नीलेश भाई वो आपके पास ही ईश्वरीय ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं। आप ही उनको प्रेरणा देने के निमित्त बने। परमात्मा शिव बाबा तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में जो निमित्त बनते हैं उनका भी योगदान है उसके अंदर। तो मैं सुनीता बहन से अनुरोध करूंगी कि वो नीलेश भाई और उनके परिवार का सभी से परिचय कराएं, सभी का स्वागत भी करें। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हिस्ट्री में जो परमपिता परमात्मा ने इस यज्ञ को स्थापन किया, तो परमात्मा ने जब इस यज्ञ की स्थापना की तो जिस माध्यम को उन्होंने सिलेक्ट किया, दादा लेखराज, जो लौकिक में सिंधी परिवार से थे। दादा लेखराज सिंधी परिवार के थे, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा बिंदी परिवार का है। तो अभी सभी सिंधियों को बिंदी बनना पड़ेगा। तो ऐसे श्रेष्ठ परिवार से सिलेक्ट की हुई है आत्माएं आज इस सभा में एक विचित्र सेरेमनी है। कभी भी बहनों की शादी, हमारी कन्याओं की समर्पण हमने देखा है, लेकिन आज कुमार का समर्पण हो रहा है, इस कुमार की शादी हो रही है। तो ये हम सबके लिए, हमारे यज्ञेष्टि में भी बहुत विशेष बात है। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत दिल से आह्वान, दिल से वेलकम हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा का इस सभा में, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा का इस सभा में, हमारे दादियाँ जो अव्यक्त हैं उनकी शक्ति, उनकी प्रेजेंस इस सभा में। और ये सडन प्रोग्राम जो बना है, मैंने मुन्नी दीदी से जाके बातचीत किया, तो दीदी ने भी जब सुना बड़े प्यार से मेरी बात और इतना जल्दी एक्सेप्ट किया, तो हमारे मुन्नी दीदी का बहुत बहुत दिल से इस सभा में स्वागत भी है और बहुत दिल से धन्यवाद भी है। हमारी परम आदरणीय मुन्नी दीदी का हमेशा ये संकल्प रहता है कि हर एक खुश होके जाए, नहीं तो इतना जल्दी सब कुछ होना इतना आसान नहीं होता। आपको मालूम है सिंधियों की शादी में कितने दिन लगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा तुरंत दान महापुण्य। और दीदी इस सभा में जो हमारे नीलेश भाई के पूरे परिवार हैं, जरा एक बार उठेंगे। नीलेश भाई का जो परिवार है, चाहे मम्मी के साइड का, चाहे डैडी के साइड का, और भगवान भाई के जो आए हुए हैं बड़े, पूरा नीलेश का जो भी नानाना दादाना परदादाना जो भी बोलते हैं सिंधी में, वो सभी हाथ उठाएंगे भी, सब खड़े भी होंगे और हाथ भी उठाए लाएंगे। दीदी उसका बिल्कुल नज़दीक का परिवार है। और बाकी भी सिंधी आए हुए हैं, और जो हमारे हैदराबाद से भी आए हुए हैं तेलुगु भाई बहन, तेलुगु भाई अनैला कैलू కూడా, हाँ कुर्चोनी चेंडी दीदी, ये सारे जो बट्टी इसमें आए हैं शिविर में। तो ये सिंधी लोग कैसे भी अपने बच्चे का कुछ भी करके, उनका ब्रेन वॉश करके भी शादी कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों ने डिमांड किया कि हमारे नीलेश को शादी करा के जाएंगे। वो तो इम्पॉसिबल चीज़ है। उसके लिए इस परिवार का मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमारे यज्ञ की तरफ से। ऐसा कोई भी सिंधियों ने नहीं किया होगा और करेंगे भी बहुत मुश्किल।
ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है सिंधी परिवार में जो आप लोगों ने किया है। इसी आपको बहुत 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 हमारे यज्ञ से दुआएं लेके जा रहे हो आप लोग। तो हमारा नीलेश भाई भी बहुत अच्छी आत्मा है। सबने देख लिया कि मम्मी के शरीर छोड़ने के बाद भी हमने मम्मी को भी बुलाया है इस सभा में। तो उस आत्मा की भी कोशिश थी कि भाई भले गंधर्वी विवाह भी करे, परवाह नहीं, लेकिन आत्मा बहुत मजबूत है, बहुत शुद्ध आत्मा है। ऐसे ऋषि ने हमारे घर में जन्म लिया। अगर किसी के घर में शंकराचार्य जन्म लिए तो कितना नाम ऊंचा हो जाएगा उस परिवार का। तो नीलेश जैसी पवित्र ऋषि आत्मा ने हम सिंधी परिवार में जन्म लिया है। सब कुछ होते भी त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं होते त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा धंधा है, ज्वेलर है, अच्छा दिखने में अच्छा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, हर तरह से सब कुछ होने के बाद भी संसार में वृत्ति नहीं जाना, ये एक बहुत अच्छी ऊंची स्थिति है हमारे नीलेश भाई की। और उनके मम्मी पापा का सहयोग, परिवार का सहयोग, तो हमारे भगवान भाई को, उसके परिवार को, सभी को, आपको एक एक को नाम सहित बहुत बहुत दिल से आह्वान, शुक्रिया, धन्यवाद। तो सचमुच नीलेश भाई को हम कहेंगे ही ऋषि आत्मा है। ऋषि माना घर परिवार में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य कर्म करते हुए भी न्यारे और भगवान के प्यारे। ऐसा जीवन आपने चुना, इतना श्रेष्ठ अपना जीवन बनाया है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत मुबारक हो। और सभी का भी सहयोग है, आप सबकी भी दुआएं हैं उन्हें कि वो इस ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो अभी हम उनसे ही सुनेंगे कि क्या उन्होंने भगवान से प्राप्त किया, ऐसा क्या अनुभव किया कि उनको कोई सांसारिक आकर्षण नहीं लेकिन ईश्वरीय आकर्षण ने ज़्यादा बांधा और ये जीवन को उन्होंने अपना जीवन बना लिया। ओम शांति। सबसे पहले तो उस परम पवित्र, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा का बहुत 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 दिल से धन्यवाद है कि ईश्वर ने मुझे अपना समझकर मुझे अपना आप को समर्पित करने लायक समझा। तो मैं उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा है कि आज बाबा हम सबके बीच है, क्योंकि उसका श्रेष्ठ प्रमाण यही है, दीदी जी हमारे बीच है। ये इतनी बड़ी बात है, हमको पता है मुनि दीदी जी इतनी बिजी रहती है, उसके बावजूद दीदी इस छोटे से शख्स के लिए आपने इतना समय दिया। मैं आपका बहुत दिल से आभार हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका दीदी जी, बहुत बहुत थैंक यू। बचपन से सेंटर पे जाना होता था लौकिक में मम्मी पापा के साथ, तो सेवा करने का बहुत मन रहता था। सेवा करते तो बहुत खुशी होती थी। ऐसे कई वर्ष निकाले हैं, लेकिन जब मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊंगा जिस कारण से मुझे परमात्मा पर पूरा विश्वास आ गया, भगवान पर विश्वास आया है। मेरे ख्याल से ये 10th क्लास की बात है, जब मैं अपने एग्ज़ाम्स लिखने के लिए जा रहा था तो हमारी टीचर ने मुझे कहा, नीलेश अभी तक तो आपको हमने बहुत सपोर्ट किया है, अब 10th क्लास के एग्ज़ाम्स को जो करेक्शन होगा वो हम नहीं करेंगे, बाहर के टीचर्स करेंगे, और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो उस समय थोड़ा डर गया था मैं टीचर ने ऐसा कहने के बाद। लेकिन बाबा को मैं एग्ज़ाम लिखने से पहले बाबा को आह्वान करता था, 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के समय पर मैं बाबा को इनवाइट करता था, आह्वान करता था, बाबा को कहता था, बाबा ये बच्चा आपका है, ये एग्ज़ाम्स में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका नाम बाला होगा, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपका ही नाम खराब होगा। तो सचमुच मैं देखता था कि एग्ज़ाम लिखने के समय पर जो मैं पढ़ता था और जो मुझे याद रहता था उसी टाइप के क्वेश्चंस आते थे। और कई बार तो ऐसा होता था जो मुझे क्वेश्चंस याद भी नहीं रहते थे या पता भी नहीं रहते थे, बाबा मुझसे कुछ ना कुछ लिखाना चालू कर देता था। और एग्ज़ाम के जब रिजल्ट्स आए तो हमारे इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर, कॉलेज में डिग्री फर्स्ट ईयर, डिग्री सेकेंड ईयर, डिग्री थर्ड ईयर में कॉलेज का टॉपर निकला।
तो उससे मुझे बहुत स्पष्ट हो गया है कि बाबा मेरा हर संकल्प पूरा कर रहा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है, मुझे पूरा निश्चय आ गया बाबा के ऊपर। तब मैंने संकल्प ले लिया कि बाबा यही सच में भगवान है जो हमारी हर संकल्प को पूरा करता है, हमें समझता है, हमारी भावनाओं को समझकर हमें सपोर्ट करता है। तो उस समय से मैं बहुत सीरियसली मुरली का अध्ययन करना चालू किया, बाबा के हर महावाक्य को सुनना चालू किया, समझना चालू किया गहराई से। तो जब मुझे ज्ञान पूरी तरह समझना आया तो मुझे यही स्पष्ट समझ में आया कि ये एक ही जन्म है जहाँ पर आप बाकी के 84 जन्मों का आप पुण्य जमा करके आराम से राजाई पद पा सकते हो और खुशी से ऊंच कुल की आत्मा बन सकते हो। तो मुझे लगा अगर ये एक जन्म में मेहनत कर लूँ तो बाबा तो ऐसा 21 जन्म के लिए कहते हैं, जैसा आप सब लोगों ने सुना है ड्रामा के चक्र का जो क्लास था कल। बाबा कहता है कि सतयुग और त्रेता युग में आप लोग को बहुत ऊंच कुल में देवी देवता बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये स्पष्ट लगता था क्या बाबा क्या हमको द्वापर युग से क्या फ़कीर बनाएगा? तो बाबा हमको वहाँ पर भी राजा जैसा रखेगा, द्वापर में रहने दो, कलयुग में रहने दो। तो जब आखिरी जन्म में इतना अच्छा रखा है तो क्या 83 जन्म हमें भरपूर नहीं रखेगा? तो उसके लिए एक जन्म थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है ना, क्योंकि हम सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हम हमारा 1 रुपये का धन भी वेस्ट नहीं करते हैं और समय भी वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको समय का मूल्य पता है, धन का मूल्य पता है। हम सच्चे सिंधी, हम सब सिंधियों में खून के रत में बिजनेस भरा पड़ा है, प्रॉफिट भरा पड़ा है। तो ये स्पष्ट मुझे समझ में आ गया था कि इस जन्म के लिए तो हम जो कमा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले जन्मों के लिए भी हमें कमाना है। तो उसलिए हमें इस ईश्वरीय ज्ञान को अच्छे से समझना है और पुण्य के खाते में अपना जमा का खाता बढ़ाना है। और उसके साथ साथ ये भी मुझे स्पष्ट हो गया था कि 83 जन्म तो हम मनुष्यों के साथ रहते हैं, लेकिन ये एक ही ऐसा जन्म है जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। तो इस मौके को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि बाबा के हर कहे हुए महावाक्य को मुझे धारण करना है, फॉलो करना है और सहन करना है। और मेरा सौभाग्य रहा दीदी कि मुझे अलौकिक परिवार से ही प्यार नहीं मिला, मुझे लौकिक परिवार से भी बहुत सहयोग मिला, बहुत सपोर्ट मिला दीदी। उन लोग के दुआओं के कारण ही आज मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा स्टेप बाबा करवा रहा है। और मेरे बहुत सारे अनुभव भी रहे हैं और स्पेशली मम्मी के समय पे भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं बिल्कुल 1-2 सेंटेंस में कंप्लीट करना चाहूँगा क्योंकि दीदी आपका भी समय ज़्यादा नहीं लेंगे। मम्मी जब शरीर छोड़ रही थी तो डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके कह दिया था कि मम्मी कभी भी शरीर छोड़ सकती है। तो उस समय पे बाबा रूम में मैं एक बार, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया लाइफ में एक बार भी मुझे रोना नहीं है, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए मुझे रोना नहीं है। लेकिन वो समय ऐसा था कि मन थोड़ा भारी हो रहा था, तो लगा एक बार बाबा रूम में जाके एक बार मन हल्का कर ले। लेकिन जैसे ही बाबा रूम में गए तो बाबा ने बहुत बुद्धि मेरी पकड़ ली थी दीदी। मैं सूक्ष्म वतन का नज़ारा मुझे महसूस हो रहा था और उसमें मम्मी भी खड़ी थी। मम्मी को मैंने बहुत दिल से कहा कि मेरे तरफ से, पापा की तरफ से और बहन रेनू की तरफ से आपको खुली विदाई है, आप खुशी से विदाई ले लो। आप जैसे इस जन्म में हमको सपोर्ट किए, अब आने वाले जन्मों के लिए भी आपको हमारे लिए बैकग्राउंड बना के रेडी रखना है। तो हमारे तरफ से आप खुशी से विदाई लीजिए ताकि हम आने वाले जन्मों में साथ में मिलकर रहेंगे। तो मम्मी ने बहुत खुशी से मुझे बहुत दिल की दुआएं दी और मुझे कहा कि आपके घर के कारोबार में और धंधे के कारोबार में और यज्ञ सेवा के कारोबार में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई रोड़ा नहीं आएगा। कोई तकलीफ़ आने से पहले ये मेरी दुआएं काम करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे दीदी मम्मी ने मुझे बहुत दिल की दुआएं दी थी सूक्ष्म वतन में ये दीदी। फिर उसके बाद में दीदी ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते गए। लेकिन जैसे 11th डे दीदी हमारा मैं रोज़ भोग लगाता था बाबा को और मम्मी को। 11th डे में बाबा के पास जैसा पहुंचा, मम्मी ने मेरा हाथ लेके बाबा के हाथ में रखा और मुझे मम्मी ने कहा कि आज से आपकी सच्ची माँ बाबा पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। ऐसा कहकर मम्मी ने मेरा हाथ बाबा के हाथ में रख दिए। फिर और भी कहा कि मम्मी आपकी सिर्फ माँ ही नहीं है, आपकी सजनी भी है। तो जैसे ही मैं बाबा की तरफ देखा तो बाबा के पास एक लाल ओढ़नी आ गई है, वो सजनी बन गए थे और मैं साजन बन गया था।
और आग प्रज्वलित हो गया था, सूक्ष्म वतन के नज़ारे दीदी। तो जैसे ही आग भी प्रज्वलित हो गया था, मैं 3 फेरे ले रहा था, सामने मैं खड़ा था और पीछे बाबा खड़े थे। तो 3 फेरे लेने के बाद मैं खड़ा हो गया था, बाबा मुझे कह रहे थे कि आपके ये जो 3 फेरे में आप सामने खड़े और मैं पीछे खड़ा हूँ, उसका ये अर्थ है कि आपके हर कदम के पीछे मैं खड़ा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन का संभालना। फिर सामने बाबा आ गए और बाबा ने मुझे कहा कि अब जो 4 फेरे हैं सामने मैं खड़े होकर लूँगा, उसमें इसका ये अर्थ है कि आपको मेरे हर कहे हुए महावाक्य को, हर कहे हुए श्रीमत को आपको फॉलो करना है। तो मैंने कहा हाँ जी बाबा। तो फिर बाबा ने सामने से फेरे लिए और मैं पीछे होके फेरे ले रहा था। टोटल 7 फेरे हो गए। 7 फेरे होने के बाद तो शादी हो गई है बाबा के साथ। तो जैसे ही मैंने सर ऊपर किया तो देखा तो लेफ्ट साइड में देख रहा था दीदी, मेरा पूरा लौकिक परिवार था, जितने भी जान पहचान की आत्माएं थे सब खड़े थे वहाँ पर। और राइट साइड में जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं सारे विश्व में, वो सभी लोग एक ही स्वर में एक शब्द कह रहे थे कि हम साक्षी हैं आपके शादी के बाबा के साथ। तो वो मुझे बहुत वंडरफुल सीन महसूस हुआ। और वो सुनने के बाद जैसे वो फिर से सूक्ष्म वतन में वो पूरा सीन पूरा मर्ज हो गया। उसमें से बाबा, मैं और मम्मी खड़े थे। बाबा ने मम्मी को कहा कि आज से मैं निक्की की माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, भाई भी हूँ, बहन भी हूँ, साजन भी हूँ, सजनी भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, टीचर भी हूँ, बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ। तो मैं बहुत दिल खुश हो गया। और फिर बाबा ने कहा मम्मी को, आज से उनकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मम्मी कह रही थी कि मेरा एक ही संकल्प चल रहा था, मेरे बाद निक्की को कौन संभालेगा। लेकिन बाबा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और मम्मी बहुत निश्चिंत होकर, फ्री होकर, फरिश्ता बन करके नेक्स्ट रोल के लिए तैयार होकर चले गए थे। थैंक यू। नीलेश भाई को पद्मा पदम गुना बधाई हो कि बाबा ने पहले ही वतन में आपको अलौकिक स्वयंवर का अनुभव करा दिया और साथ साथ सर्व संबंधों का भी अनुभव कराया। और अभी हम प्रत्यक्ष में भी देख रहे हैं कि अभी आपकी सचमुच वो अलौकिक स्वयंवर और शादी, या हम कहेंगे शिव बाबा पर आप बलिहार हो रहे हैं, शिव बाबा पर आप समर्पण हो रहे हैं। वैसे तो समर्पण है ही, लेकिन उसमें सभी बड़ों की आशीर्वाद और दुआएं भी शामिल हो जाएंगी। देव भाई और अमृत भाई को मैं अनुरोध करती हूँ, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और नीलेश भाई के पिताजी भगवान भाई भी अपना अनुभव कि वो इस शुभ अवसर पर कैसा अनुभव कर रहे हैं हमारे साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। आदरणीय पहले तो परमपिता शिव परमात्मा का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और साथ ही साथ मुन्नी दीदी, डॉक्टर सविता जो भी मंच पे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। पहले 1-2 मिनट अपना अनुभव सुनाता हूँ, मैं इस ज्ञान से कैसे जुड़ा। 1994 सॉरी, उसमें थोड़ा सा मैं टच में आया था ज्ञान के। 95 में हमारे बहन के पति, किशोर उसका नाम था, वो हमारे जो है उनका चप्पल का होलसेल का काम। हम लोग पहले किराना दुकान में थे, पूरे भाई लोग, 6 भाई लोग है दीदी हम लोग, तो पूरे हम लोग किराना लाइन में। तो वो जो जीजा का विचार था कि भाई तुम ना रहा, एक भाई कोई मेरे साथ में आए और मिलके हम लोग ये कारोबार बढ़ाएं। होलसेल का काम था चप्पल का हैदराबाद में। तो हमने डिसाइड किया भाई कोई जाना चाहिए, तो मुझे जाना पड़ा। फिर 95 की दिवाली से हमने पार्टनरशिप चालू किया और एग्जैक्टली 20 दिन में उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट पे शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो मेरे से बहुत प्यार था मेरे को, लेकिन बहुत ऐसा तो नॉर्मली आदमी बहुत दुखी हो जाते हैं, मुझे भी दुख तो हो रहा था, लेकिन बाबा का जो ज्ञान था ना, वो मेरे थोड़ा सा, इतना ज्यादा तो नहीं था लेकिन टचिंग थी। भाई हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और उनकी एज अबाउट 28 से 30 साल होंगी। 2 छोटे बच्चे, एक 8 साल का, एक 6 साल का। तो जब वो दुकान 12वां दिन, जब वो 12वां दिन हो गया, तो मैं बोला हम लोग किराना लाइन के और हम लोग चप्पल लाइन क्या जाने। तो मैंने हमारे जो है ना किशोर भाई के पिताजी जो हमारे समधी है, उनको मैंने उनका भी वही लाइन है, तो उनको जो है मैंने हैंडल कर रहा था चाबी।
मैं बोला भाई साहब जिस बच्चे के लिए आए वही नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? बोले नहीं भगवान चाबी तुमको दिया, तुमको संभालना है। 2 बार मैंने कहा, बोले नहीं आपको ही संभालना है। तो दूसरे दिन जो है दुकान खोला मैंने, और वहाँ पे 3 लोग थे काम वाले पहले के। तो मैंने उसको एक पूछा, भाई अगर आप लोग मुझे साथ देंगे तो 1 साल का टाइम दीजिए, अगर हम कुछ कंटिन्यू अगर चल गया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, अगर आप लोग साथ देंगे। अगर नहीं देते हैं तो अभी बंद करेंगे, जो भी हो गया नुकसान हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं हम लोग चलेंगे मिलके। तो 1 साल का उनसे हमने टाइम लिया। फिर साथ में और भी हमारे फैमिली में हमारे जीजा, भाई का बच्चा, 3 लोग और ऐड हो गए। मुझे काम अच्छा लगा, उनसे भी पूछा, वो लोग भी ऐड हो गए। सब ने अपनी अच्छी मेहनत की, और 95 से लेके 2010 15 साल जो है मैं वहीं पर ही था। बहन के बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, उनको जवाबदारी भी दे दिए, लेकिन बाद में फिर उनको हैंड ओवर कर दिए। लेकिन छोड़ते समय ना 3 लोगों से 36 स्टाफ 36 लोग हो गए थे। इतना काम बढ़ गया था चप्पल का हमारा। उसका सही एक ही रीजन है, एक ही कारण मुझे लगाना, वो एक ही कारण था। मैं जब भी सुबह जाता था ना दुकान खोलते, बाबा कार्य आपका है, हम मेहनत दिल से करेंगे, बाकी आपको चलाना है जैसे भी आपको चलाना। क्यों हमारे लिए तो बिल्कुल ABCD नहीं मालूम चप्पल लाइन की, बस वो एक संकल्प से डेली आता, बाबा कार्य आपका है। वो दिनों दिन रात चौगुना बढ़ते गया। तो ऐसे अनुभव, बहुत ऐसे अनुभव है जो आज भी। फिर हमारे 2010 में बच्चों को हमने हैंड ओवर किया दुकान, दोनों बच्चों को, क्योंकि हमारा आना जाना काफ़ी दूर था, तो हेल्थ भी थोड़ा कम ज़्यादा चल रही थी। तो उनको हैंड ओवर करके हम लोग फ्री हो गए। फिर हमारे दूसरे, हम लोग जॉइंट फैमिली में चलते थे, तो और भाई थे, उनका साथ में ज्वेलरी का काम था, छोटा स्टोर था। फिर मैं और हमारे भाई का बच्चा इधर आए, फिर उस स्टोर कोई छोटा था, तो फिर बाबा को वही बोलना है, हाँ बोला सिंधी लोग माना मतलब ही तो भाई काम आपका है, जो भी हम दिल से मेहनत करेंगे। फिर ज्वेलरी लाइन में आए, फिर वहाँ पे भी छोटा सा स्टाफ था, जब 8-10 स्टाफ था। आज जो है कम से कम 140 स्टाफ है दीदी, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो लेकिन आज वही है, हम लोग सिर्फ जो है मंथली सैलरी के हकदार है, सिर्फ हम लोग उतना ही तनख्वाह के हिसाब से लेते हैं, बाकी बाबा का है वो समझ के चलते हैं। तो ये ऐसे अनुभव होते हैं तो थोड़ा दिल लगता है भाई हम सही राह पे चल रहे हैं। तो हम भले अपना बिजनेस करना है, घर पे हमारी बहनें हैं, वो भले अपना कार्य करें। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है 10-15 मिनट अपने लिए अगर हम लोग देते हैं, वो बहुत हमको मदद करता है। मेडिटेशन कोर्स हम लोग सीख लेते हैं, आगे अपने नियर बाय जहाँ पे सेंटर हर शहर में है, थोड़ा कोर्स और भी कंटिन्यू करके अगर हम लोग सीख लेते हैं ना, बहुत मदद करता है। और किचन में, स्पेशली किचन में बहनों के लिए अगर गीत चलाते हैं, बहुत अच्छा वातावरण बनता है पूरे घर में ना, शांति का वातावरण, जो भी नेगेटिविटी है ना वो पूरी खत्म हो जाती है। तो ये थोड़ी चीज़ें मुझे जो अनुभव हुई, तो मुझे लगा हमारे फैमिली में भी ये बातें ज़रा बोलना चाहिए। तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव है भगवान भाई जी का भी, कि वो आज की कमाई के साथ साथ आप अविनाशी कमाई भी कर रहे हैं, और नीलेश भाई भी इसमें पूरे सहयोगी हैं। हमारे नीलेश भाई, आदरणीय मुन्नी दीदी, भगवान भाई, सुनीता बहन और सभी जो मंच पर भाई बहनें उपस्थित हैं, उनके श्रृंगार करने के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ। श्रीनिवास भाई पगड़ी पहनाएंगे, देव भाई माला पहनाएंगे सभी को, अमृत भाई पट्टा पहनाएंगे, और डॉक्टर सविता बहन सबको बिंदी लगाएंगे। और साथ में सतीश भाई और उनके साथी आज के इस शुभ अवसर पर खुशी व्यक्त करने के लिए एक गीत, स्वयंवर ऐसा पहली बार, हाँ, इस गीत का टाइटल है, वो गीत हमारे समक्ष रखेंगे।
बार बार कह चली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आप जो पधार तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम तो नीलेश भाई को उनके इस पद्मा पदम भाग्य के लिए और आप सबको लाने के निमित्त बने हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ नीलेश भाई का स्वागत करते हैं। और आज तो भगवान ने भगवान को अपने पुत्र रत्न को समर्पित कर दिया, तो एक बार भगवान भाई के लिए जोरदार बधाइयाँ। और इस कार्यक्रम की आज पंडित बनी है, हमारी शादी कराने के निमित्त बनी है मुन्नी बहन, उनका तो खूब जोरदार बधाइयाँ देकर स्वागत करता हूं। स्वयंवर ऐसा पहली बार हुआ है, शिव बाबा से प्यार, चला नीलेश उसे वरने, जो रहता नील गगन के पार, जो रहता नील गगन से पार। बहुत बहुत बधाई। ज्ञानी आत्मा, बड़ी योगी आत्मा, प्यारी आत्मा, बहुत बहुत बधाइयाँ। स्वयंवर ऐसा पहली बार हुआ है, शिव बाबा से प्यार। स्वयंवर ऐसा पहली बार हुआ है, शिव बाबा से प्यार। चला नीलेश उसी वरने, जो रहता नील गगन के पार। स्वयंवर 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 ऐसा पहली बार हुआ है, शिव बाबा से प्यार। चला नीलेश उसे वरने, जो रहता नील गगन के पार। स्वयंवर ऐसा पहली बार हुआ है, शिव बाबा से प्यार। आपकी तालियां, बहुत खुशी का मौका है। आज भगवान के हाथों में समर्पण कर रहे भगवान। आज भगवान के हाथों में समर्पण कर रहे भगवान। खुशी का पारावार नहीं कर रहे पुत्र रत्न का दान। आज भगवान के हाथों में समर्पण कर रहे भगवान। खुशी का पारावार नहीं कर रहे पुत्र रत्न का दान। सिकंदराबाद का ये सोना, हैदराबाद का ये हीरा, चला है होने को बलिहार। स्वयंवर 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 ऐसा पहली बार हुआ है, शिव बाबा से प्यार। चला नीलेश उसे वरने, जो रहता नील गगन के पार। स्वयंवर ऐसा पहली बार।
पदम भाग्यशाली वाह नीलेश के क्या कहने हे पद्मा पदम भाग्यशाली वाह नीलेश के क्या कहने अलौकिक माँ निर्मला सरला सुनीता और राजू बहने है पद्मा पदम भाग्यशाली वाह नीलेश के क्या कहने अलौकिक माँ निर्मला सरला सुनीता और राजू बहने परम जौहरी को जान लिया परम जौहरी को जान लिया जवाहर का करते व्यापार स्वयंवर 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 ऐसा पहली बार हुआ है शिव बाबा से प्यार चला नीलेश उसे वर्णे रहता नील गगन के पार स्वयंवर ऐसा पहली बार मुन्नी बहन बनी पंडित कराते दिव्य सगाई है मुन्नी बहन बनी पंडित कराते दिव्य सगाई है न दूल्हा ही न दुल्हन ही कहीं देते न दिखाई है मुन्नी बहन बनी पंडित कराती दिव्य सगाई है न दूल्हा ही न दुल्हन ही कहीं देते न दिखाई है नाचते साथी बराती है नाचते साथी बराती है हुआ है कई कुल का उद्धार स्वयंवर 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 ऐसा पहली बार हुआ है शिव बाबा से प्यार चला नीलेश उसे वरने जो रहता नील गगन के पार स्वयंवर ऐसा पहली बार हुआ है शिव बाबा से प्यार स्वयंवर ऐसा पहली बार हुआ है शिव बाबा से प्यार स्वयंवर ऐसा पहली बार हुआ है शिव बाबा से प्यार बहुत सुंदर सतीश भाई, जयराज भाई और उनके साथी सभी खुशी में बहुत नाचे, सभी को बहुत उमंग उत्साह आया, सभी को बहुत बहुत बधाई है। और अभी हम आदरणीय मुनि दीदी जी जो आज के इस स्वयंवर की मुख्य पंडित हैं ऐसा कहेंगे, वही निमित्त बनी है शिव बाबा के साथ स्वयंवर कराने के लिए। आप में सब समाये हैं, हमारी सभी दादियाँ आप में समाई हैं, हमारे सभी वरिष्ठ आप में समाये हैं, आपकी दुआओं में सभी की दुआएं हैं। तो इस शुभ अवसर पर अपने दिल के उद्गार, अपनी शुभकामनाएं नीलेश भाई के प्रति व्यक्त करेंगे आदरणीय मुनि दीदी जी। ओम शांति। आज का दिन बहुत ही शुभ और महान है और बहुत ही निराला है जो हम सभी देख रहे हैं। आज दिन तक तो हमने कन्याओं का ही समर्पण समारोह रचा है और भाइयों का तो समारोह नहीं रचा है, भाइयों को तो समर्पित कराया है, लेकिन लिखत में केवल और बैचात पहना करके। लेकिन आज हमारे नीलेश भाई जिन्होंने वतन में तो बाबा के साथ शादी कर ली, 7 फेरे भी ले लिए, 3 आगे 4 पीछे,
लेकिन प्रैक्टिकल में वो नज़ारा इन्होंने स्वयं देखा, आप सबने नहीं देखा। तो आप सबको वो नज़ारा दिखाने के लिए आज ये स्वयंवर रचा गया है। तो आप सब नीलेश भाई की शादी मिलके शिव बाबा के साथ सूक्ष्म रूप से बाबा के घर में कर रहे हो, बाराती बन के आए हो, चाहे दूल्हे की तरफ से चाहे दुल्हन की तरफ से, लेकिन बाराती बन के आए हो, माना शिव बाबा की तरफ से भी आए हो और नीलेश भाई की तरफ से भी आए हो, आप दोनों के ही हो बाराती। तो आप आए हो आज यहाँ इतना सुंदर स्वयंवर देखने के लिए, और वो भी केवल 2 घंटे के अंदर ही सारी रचना रची गई है। हाँ, सुनीता बहन जी ने मेरे को बोला, इसके माँ की तरफ से भी सब आए हैं और हमारी घर की तरफ से भी सब आए हैं, तो माना इनके घर की तरफ से भी आए हैं, लौकिक अलौकिक सब, इसके लिए इनका समर्पण करा दूँ। मैं बोला ये पहली बार है मेरे लिए, पहली बार है यज्ञ में ऐसे भाई का समर्पण रचना। सम्मान तो करते हैं हम लोग, समर्पण की बात थी, लेकिन हम सब तो शिव बाबा के हैं ही हैं, समर्पित हो चुके हैं बाबा को, और बाबा की सेवा समर्पित होके कर ही रहे हैं। हमारा कौन है? एक बाबा, दूसरा ना कोई। 7 फेरों के 7 वचन है जो सदा याद रखना: आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई और सफाई, और एक बाबा, दूसरा न कोई। तो ये 7 फेरों के 7 वचन आप सदा याद रखेंगे और आपके साथ भी सब याद रखेंगे। तो हमें शिव बाबा का बन के रहना है। तो हमारी धारणाएं, हमारा आदर्श इतना ऊंचा और महान होना चाहिए जो बस बाबा ही हमारा संसार है। हम कंबाइंड रूप से रहें, बाबा और मैं, बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। तो बाबा सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान से सर्वशक्तियाँ सदा प्राप्त होती रहेंगी और आप अपने को सदा सर्व शक्तियों से भरपूर महसूस करोगे। और सदा ये ध्यान रखना है, संगम युग पर हमारी स्थिति हमारे लिए सब कुछ है। तो हमें हमारी स्थिति कभी भी ऊपर नीचे न हो, सदा एक रस, सदा खुशनुमा, बस बाबा। तो खुशनुमा स्थिति रख कर के, एक रस स्थिति रख कर के चलेंगे तो आगे की मंजिल जो है वो पार करना इजी हो जाएगा। तो बस हमें बाबा की ही साथी, बाबा को ही साथी बना करके, हमको साथी तो बन चुका बाबा अभी, अब उसके साथ साथ ही हमको चलना है। कदम उनकी आज्ञा पर, उनकी मर्यादाओं पर कदम पे कदम रख के चलना है। बाबा की सेवा करनी है और खूब आगे हमको बढ़ना है। ऐसी मेरी शुभ इच्छा और आकांक्षा है। और जो आपके पिताजी ने भी पूरा सहयोग दिया, समर्पित कराया आपको, इसके लिए भी उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। साथ साथ जो बाराती आए हैं उनका भी दिल से
बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी आप समर्पित हुए हो आज, तो समर्पित का जो बैच है वो आज आपको दिया जाएगा। वो निशानी है समर्पित होने की। और आप सबको हम निश्चिंत करते हैं, आप नीलेश भाई की तरफ से एकदम निश्चिंत रहना। बाबा के हाथ में हाथ दे दिया है, बाबा से शादी करा दी है, तो इसलिए बाबा ही इनको संभालने का निमित्त है। अंत तक बाबा की छत्र छाया के नीचे चलते रहेंगे। सुना? तो आप लोग निश्चिंत रहना। हाँ, तो ये हो गया ना आज। बाबा के हाथ में हाथ दिया मतलब निश्चिंत। दुल्हन को लेके जाना ना बाबा को अपने अपने घर। अपने अपने साथ, अपने अपने घर। आप भी बाबा को साथी बना के ले जाना। चलो, ओम शांति। अभी हम बैच पहनाते हैं। तो आदरणीय दीदी ने नीलेश भाई को 7 फेरों के 7 वचन याद दिलाए, और ये 7 वचन ऐसे हैं जो उन्हें बिल्कुल बाबा समान संपन्न और संपूर्ण बनाने वाले हैं। हाँ, बैच बनाया आपने, तो अभी ओम शांति। रिंग भी अभी इनकी बाबा से शादी भी हुई है, सगाई भी हुई है, एंगेजमेंट समर्पण भी रिंग, हुए और हैं। तो ये इनको परमानेंट बाबा का यादगार रिंग दे रहे हैं बाबा। और आप बैच पहनाएं। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। तो ये नीलेश भाई का बाबा के साथ पक्का गठबंधन मुन्नी दीदी ने करा दिया। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन, ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। अनोखी और हम कहेंगे बहुत ही अद्भुत शादी जो दुनिया में नहीं होती है। ऐसी शादी जिसका दूल्हा विचित्र है, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, या दुल्हन विचित्र है। नाच रहा तन मन, साथ मिला तेरा तो साथ में बाबा की तरफ से दहेज भी मिल रहा है। आपकी आत्मा का, दीदी की आत्मा किधर है? और अभी लक्की और लवली 2 कुमारियां इस खुशी के अवसर पर उनके पैर भी उठने के बिना नहीं रह रहे हैं। को बुलाओ, वो भी अपना आइए। नृत्य प्रस्तुत करने आ रही हैं। लक्की और लवली 2 कुमारियां ईश्वर से जो प्रीत लगाए इनको भी बन बैच जाए वो पहनाया जा गुणवान। रहा है। आदरणीय मुनि दीदी भगवान भाई जी को भी बैच पहना रहे हैं। सभी अपनी तालियों का सहयोग देते रहेंगे। और आप सभी को
इस अलौकिक शादी के शुभ अवसर पर पिकनिक प्लेट भी मिल रही हैं। पिकनिक प्लेट में 2 आलू पड़ा है और 1 गुलाब जामुन है और दाल मोठ है, साथ में आइसक्रीम भी है। सुना? तो पार्टी होती है ना तो खाने को भी मिलता है, इसलिए आप सभी ये खाएंगे। लो बैठो बैठो, अभी केक काटेंगे हम सभी। लक्की और लवली दीदी ये डांस करेंगे। अच्छा, इनके डांस के बाद केक काटेंगे। आप लोग पिकनिक खाओ तब तक। लक्की और लवली के नृत्य के पश्चात केक कटिंग होगा और उस केक कटिंग के पश्चात फिर आप सभी भाई बहनों को सौगात भी मिलेगी। तब तक आप अपनी पिकनिक प्लेट स्वीकार करेंगे। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। अभी हम सभी मिलके केक काटेंगे। आप सब नीचे से ही हाथ लगाएंगे, स्टेज वाले सिर्फ ऊपर से केक काटेंगे। फिर आप सभी को स्पेशल सौगात मिलेगी जो उनके परिवार के भाई बहने हैं उनको। ओम शांति। बराती जो यहाँ बैठे हैं लौकिक अलौकिक उनको मिलेगी। को
दीदी आपको बहुत बहुत थैंक्स है दीदी, जो मैंने सूक्ष्म वतन के नज़ारे देखा था आपने उसको साकार कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरा क्रेडिट आपको जाता है दीदी।